सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या था? सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज, ये कल किया था। सिस्टम क्या होगा? समझो, ये तुम्हारा बाउंड्री हो गया, ठीक है। बिना बाउंड्री के सेपरेट नहीं कर सकते ना सिस्टम एंड सराउंडिंग को। यस मैम। ठीक है, सो ये तुम्हारे पास बाउंड्री हो गया। इसके अंदर जिस पे तुम स्टडी कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो वो हो गया सिस्टम, और ये उसकी बाउंड्री होगी। उसके बाहर का जो भी है सराउंडिंग, जिसको सराउंडिंग तो हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं ना, ठीक है। तो उसके अलावा Yes, जो ma'am. भी कुछ हो गया वो क्या हो गया? सराउंडिंग, ये हो गया सिस्टम, और ये हो गई उसकी बाउंड्री, ठीक है। सो सिस्टम को कैसे हाँ. डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बोलो, पूरे यूनिवर्स का ले लो। यूनिवर्स हाँ. which is under investigation, बोल सकते हैं ना, डिफाइन कर सकते हैं ना। Yes, ma'am. हाँ. And the remaining part of universe, उसके अलावा यूनिवर्स का जो भी रिमेनिंग पार्ट हो गया, that is surrounding, remaining part of universe, ठीक है। हाँ. And boundaries, boundaries Ma'am, boundary. ये सरफेस है ना जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? दिस सरफेस क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। दिस सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, वही बोल सकते हो ना। जैसे मान लो अभी तुम चेयर पे बैठे हो, ठीक है। तो चेयर का जैसे तुमने जो भी बैठे हो, या जैसे तुम्हारा टेबल है या लैपटॉप है, लैपटॉप और टेबल को सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री है जहां से लैपटॉप एंड हो रहा है और टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो बाउंड्री मीन्स सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। ये हो गया था कल। हाँ मैम. लिखना है इसमें से तो नोट कर सकते हो जो भी चाहिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो रिवीजन में तुमको हेल्प मिलेगा, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी कल कर लिया था, ठीक है। Extensive, intensive. हाँ. रिवाइज किए हो, नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। Yes, ma'am. एक सेकेंड। स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन, इसी को स्टेट फंक्शन भी बोलेंगे, स्टेट फंक्शंस। सारे टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा जाना पहचाना हो जाए, ठीक है। क्या क्या बताया था कल? तुमने लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे अभी। हमने थोड़ा सा बताया कि जैसे गैस है, उसका V1 T1 P1 अगर है, ये इस स्टेट में है अभी गैस, जिसमें वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर P1 T1 V1 है, ठीक है। इसको तुमने चेंज कर दिया, V2 T2 और P2 कर दिया, स्टेट चेंज हो गया। तो ये सारे वेरिएबल्स क्या हो गए? स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करते हैं? क्या क्या बताया था जितना? प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी,
एंट्रोपी नोट किए हो ना कल, इंटरनल मैम। एनर्जी और मैम गिब्स। पर मेजर जो मैम गिवन है मैम वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एंड अमाउंट। उसके अलावा अभी ये सारा कुछ डिफाइन नहीं किया है, बट ये सारा कुछ क्या है, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो स्टेट फंक्शन बोलेंगे इसको। किस पे डिपेंड कर रहा है, जो चेंज होगा दैट विल डिपेंड्स ओनली अपॉन, बताया था कल, ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। यस ठीक है, मैम। मतलब इनिशियली V1 था, फाइनली क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है। यस मैम। जैसे इसको तुम ग्राफ से समझो, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, स्टेट ऑफ मैटर पहले इससे करना रहता है, चैप्टर किया है तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, इस पे कुछ यस मैम। दिखाया तुमको, यहाँ से दो ग्राफ मैंने दिखाए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, सो प्रेशर एंड वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे। यहाँ पे भी जो ओके। सेम, दोनों का प्रेशर सेम है, यहाँ पे भी दोनों का प्रेशर सेम है। ठीक है, हाँ। P1 और B1 या P2 और B2 दोनों ही सेम है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों का सेम। यस मैम। ठीक है, हाँ। डिफरेंस को लिख सकते हो, जो इसका डिफरेंस है उसको लिख सकते हो प्रेशर का डेल्टा P, क्या हो जाएगा, प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल। ठीक है, वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते यस हो, मैम। चेंज के लिए यूज करते हैं ये साइन, वॉल्यूम के लिए हाँ। टेम्परेचर जो फाइनल का है माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे। ठीक है, तो दीज आर ओके। स्टेट फंक्शंस जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे। फाइनल। यस ठीक है, मैम। एनर्जी के टर्म में हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी के टर्म में हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप से पढ़ा था, क्या, हीट एंड दूसरा, हीट एंड दूसरा क्या था, वर्क। ठीक है, वर्क। सो यस मैम। ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है, इसको नोट करो, याद रखो। इसके अलावा ये सारा क्या है, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन, बट जो एनर्जी है वो हीट या वर्क के टर्म में होगा, वो स्टेट फंक्शन नहीं, उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ये है पाथ फंक्शन। पाथ। ठीक है, अब दोनों का पाथ अलग है ना, एक यहां से होके जा रहा है, एक यहां से होके जा रहा है, दोनों का पाथ अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा यस है, मैम। क्या याद रखना है, समझ में आया, यस मैम। मीन्स हीट एंड वर्क, मतलब एनर्जी बोलो, जो एनर्जी है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल से पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर तुमको मान लो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से समझ सकते हो, जैसे मान लो तुम अभी जहां पे बैठे हो वहां से स्कूल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचते हो, और जो एक्चुअल तुम चल के जाते हो या रोड से जाते हो, जैसे भी जाते हो। ठीक है, तो पाथ फंक्शन मीन्स अगर हीट है वर्क है तो वो डिपेंड करेगा उसके रास्ते पे, उसको इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है। ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। यस मैम। क्लियर हो गया, चलो अब देखते हैं कि जो भी प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट वीक में एक्स्ट्रा क्लास कर लो, ट्यूसडे को अगर पॉसिबल है तो। मैम ट्यूसडे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और मैम नेक्स्ट वीक तो नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट वीक एक यूटी है तो मैम उसके लिए पढ़ना है। नेक्स्ट वीक क्या है? यूटी है मैम एक, ओके उसके लिए पढ़ना है मैम फ्राइडे को। यस मैम, नोट कर लिया। चलो, अगर कल का थोड़ा सा याद है, रिवाइज किए हो तो एक क्वेश्चन का आंसर करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस फॉर द प्रोसेस टू occur under adiabatic condition, ठीक है, the correct condition is, ऑप्शन है तुम्हारे पास ए डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, सी क्यू इक्वल 0 एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक में क्या होता था? एडियाबैटिक में कल बताया था, रिवाइज नहीं किया वो। नहीं मैम, रिवाइज नहीं करना है। नोट्स अगर है तो देखो पलट के, मैंने वहां पे क्लियर लिखवाया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है Yes, ma'am. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। मैंने मैम लिख नो हीट ट्रांसफर्ड। नो हीट ट्रांसफर, तो क्यू इज इक्वल टू 0 होगा ना, यस मैम। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 0 होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ। हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो Yes, ऑप्शन हो ma'am. जाएगा सी। तो थोड़ा सा तुमको एक बार देखना पड़ेगा, जो भी पढ़ाई हो रहा है ना उसको वापस से रिवाइज करना होगा। Yes, ma'am. चलो, तो ये थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस जो है कितने टाइप के होते हैं इसको नोट में डालो, ये डायरेक्ट स्टार्ट करो। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या होगा? आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स हीट, हीट मतलब यहाँ हीट से मतलब क्या है? टेम्परेचर, Yes, ma'am. ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर अगर याद है, एक सेकेंड मेरे, स्टेट तुमको बॉयल्स लॉ याद है? बॉयल्स लॉ क्या होता था? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था प्रेशर का, ठीक है। मींस आइसोथर्मल यहाँ पे है क्या, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? मतलब पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, Okay. ठीक है। मतलब जो डेल्टा टी होगा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0, हाँ। ठीक है। और हाँ। मोस्टली गैस की बात करते हैं, गैस में आइडियल गैस की बात होती है, ठीक है। आइडियल मीन्स एग्जिस्ट करता है क्या? आइडियल कुछ भी होता है क्या? मैम फिजिक्स में तो पढ़ा था मैंने, आइडियल सिचुएशन जो होता है। होता है। यस मैम, एक आइडियल सिचुएशन होता है जिसमें हम नो वैक्यूम, नो एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करके एंड फिर क्वेश्चन बट सॉल्व वो करते हैं। रियलिटी में होता है क्या? नहीं मैम, वही। प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो आइडियल गैसेस के हाँ। लिए,
जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। मतलब yes ma'am, काइनेटिक एनर्जी कब कितनी होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। जितना हीट कमा लो, तुम्हारे पास कोई गैस है, ठीक है, उसके अंदर के हाँ, मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो yes ma'am, काइनेटिक एनर्जी जो है वही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, टेम्परेचर के। उसको हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर जाएंगे, फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। right, yes ma'am, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, फॉर आइडियल गैस डेल्टा टी इज 0, एनर्जी भी क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है। हाँ, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी 0, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको नोट में डालो। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब सेम टेम्परेचर पे होगा। ओके, ठीक है, हम्म, नोट कर लिया। yes ma'am, सेकेंड है आइसोबारिक प्रोसेस। इस चैप्टर के पहले स्टेट ऑफ मैटर करते हैं ना, तो वो सारा कुछ केमिस्ट्री में घूम घूम के आते रहता, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक में बार से मतलब क्या होता है, आइसोबार में भी पढ़ा था ये टर्म, प्रेशर, ठीक है, सेम प्रेशर, मतलब प्रेशर रिमेन्स सेम, यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं रहेगा, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका अगर स्टेट ऑफ मैटर याद है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगर तुमने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, तो आइसोबार में क्या बनेगा ग्राफ, प्रेशर जो है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो लेकिन प्रेशर अभी भी क्या है, सेम है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा yes ना, ma'am, वॉल्यूम हाँ, कम ज्यादा हो रहा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सो आइसोबारिक प्रेशर मींस प्रोसेस मींस, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसपे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके ड्यूरिंग जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। सॉरी। नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस, कोरिक क्या समझ में आ रहा है, पहले में क्या था यहाँ पे, टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें इसका कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसमें भी तुम ग्राफ वॉल्यूम समझ सॉरी, सकते हो बहुत इजीली, ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है अगर, ठीक है। तो yes ma'am, बॉयल्स लॉ में भी तुमने ये किया होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो, यहाँ पे मैंने कहीं दिया भी है ना, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो मान लो कि यहाँ पे तुमने रखा है कंटेनर में कोई भी गैस है, ठीक है, जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को हटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, उल्टा जाओगे तो वॉल्यूम कम करो तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है, रेक्टेंगुलर yes हाइपरबोला। ma'am, ठीक है। हाँ, सो आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस, देन आइसोकोरिक, अभी हो गया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो आइसोकोरिक में क्या होगा, कुछ वॉल्यूम होगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0। पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम जो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या था, डेल्टा टी कांस्टेंट था, 0 था, कांस्टेंट था मतलब 0, चेंज ही नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, Yes, ma'am. एंड आइसोकोरिक में जैसे मान लो तुमने स्टार्टिंग में तुमने रखा है P1 V1 T1। ठीक है, जब इसको चेंज कर रहे हो, जो भी वेरिएबल्स है, जब तुम इसको चेंज कर रहे हो तो P2 हो रहा है बट V1 V1 ही रह रहा है, T2 हो रहा है बट V2 जो V1 है वो V1 ही है। इसको मैं अलग कलर से करके दिखा देती हूँ, देखो जो V1 है वो सेम है, वॉल्यूम डिफरेंस इन वॉल्यूम 0। ठीक है, देन 4 Yes, ma'am. टाइप जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में अभी अभी एक क्वेश्चन भी कराया, क्या होगा? Yes, ma'am. No transfer of heat between system and surroundings. ठीक है, तो वहां पे Yes, ट्रांसफर ma'am. ऑफ हीट 0 होगा, Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, yes, ma'am. आइसोकोरिक के लिए ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनाओगे? मान लो ये तुमने बनाया प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर सेम था ना, प्रेशर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम एक पॉइंट पे सेम ही रहेगा। प्रेशर तुम कम ज्यादा कर रहे हो बट वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, P1 से P2 कर रहे हो बट वॉल्यूम अभी भी सेम ही है। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए? Yes, ma'am. बस 30 seconds और वो ग्राफ अभी आपने बनाया वो बस बना रहा हूँ. Yes, ma'am. हो गया. दो प्रोसेस और है, जो फोर्थ है उसका को भी थोड़ा सा नोट्स बना लो। एडियाबैटिक क्या होगा इस प्रोसेस में? डेल्टा Q Ma'am, adiabatic में हम 0 बताए चेंज थे इन, heat energy. नो हीट चेंज, हम्म. है ना, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट इज 0। ठीक है, मतलब Q जो है 0 होगा, Q इक्वल टू 0। अभी अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किया ना, क्वेश्चन में क्या टर्म यूज किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस, और ऑप्शन में Q इक्वल टू 0 था। हो गया, Yes, नेक्स्ट ma'am. जो है फिफ्थ हो गया। ये तो इसका भी ग्राफ अगर बनाओगे तो कैसा बनाओगे, देखो अब सबको कंबाइन करके एक ग्राफ प्लॉट करो। क्वेश्चन में ग्राफ भी आ सकता है।
इसकी स्लोप ज्यादा रहती है, ठीक है, हीट की। एडियाबैटिक, पूरा ग्राफ अगर एक साथ प्लॉट करो, इसको पहले तुम एक साथ में पहले बना लो, फिर मैं अलग से सबको एक साथ करके बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ग्राफ के अकॉर्डिंग ही तुमको क्वेश्चन रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है। यस मैम, ये नोट कर लिया। सो सबके ग्राफ को अगर कंबाइन करते हो, ठीक है, फर्स्ट क्या लिया था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, याद है, भूल गए? देखो, वॉल्यूम और हाँ वॉल्यूम और प्रेशर क्या था, रेसिप्रोकल था ना, एक बढ़ रहा था दूसरा घट रहा था, वही हो रहा है, ठीक है। हाँ देन मैम। आइसोबार का था, आइसोबार मीन्स प्रेशर सेम था, आइसोबार, आइसोबार, ठीक है, ये प्रेशर दिया, ये वॉल्यूम, तो प्रेशर सेम था, ठीक है। आइसोकोर में क्या था, वॉल्यूम सेम था, मतलब कुछ भी करो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, सेम, ठीक है। ये क्या हो गया, आइसोकोरिक, कोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। देन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ये देखो, इसका स्लोप ज्यादा रहता है, ठीक है, इसका फॉल देख रहे हो, आइसोथर्मल से ज्यादा है। ये है एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन रहता है, सिर्फ ग्राफ देके तुमको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना रहेगा, मतलब आंसर, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस दो टाइप से हो सकते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है। फिफ्थ जो है, यस जो मैम। मैंने एग्जांपल दिया था तुमको, उससे सिमिलर है। फिफ्थ जो प्रोसेस है फाइनल, साइक्लिक प्रोसेस भी सुना होगा तुमने, लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या समझ में आ रहा है, मतलब कोई प्रोसेस, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, यहां से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आ रहा है, इसका स्टार्ट और एंड दोनों यही है, ठीक है, स्टार्ट भी वही है और एंड भी वही है, मतलब ये घूम के वापस से वहीं पे आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस एंड फाइनली टर्न्स टू इट्स फाइनल, जो भी उसका इनिशियल स्टेट है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होके जा रहा है, बट जहां से स्टार्ट हुआ तो वहीं पे एंड हो रहा है, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो नोट कर सकते हो, क्वेश्चन में आएगा तो आंसर कैसे करोगे, लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ। व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, उस प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसका स्टेट चेंज नहीं होगा ना, सेम ही स्टेट में है ना, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, जहां से चला था वहीं आ गया, स्टेट क्या है अभी भी सेम, ठीक है। इसके जो वेरिएबल्स हो रहे हैं वो चेंज हो रहा है, घूम रहा है यहाँ से, यहाँ पे कुछ और था प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ कुछ और है, सब चेंज हो रहा है, वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टेट चेंज क्या होगा, जीरो। अभी तक सब में तुम एक एक मिल रहा था, जीरो, यहाँ पे स्टेट चेंज इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या करना है? ठीक है। फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, नोट में डालो, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस
तो जो भी तुम्हारे स्टेट वेरिएबल्स थे, जैसे मान लो प्रेशर है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, 0। टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे मतलब जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो क्या होगा, 0। चेंज इन स्टेट, यहाँ पे लिख लो, चेंज इन स्टेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वॉल्यूम 0, ठीक है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तब, कब, जब साइक्लिक प्रोसेस है तो जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब क्या रहेंगे, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स बोला था ना, स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है तो 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, ठीक है। यस मैम। बट इसमें अगर चेंज इन हीट आ रहा है तो वो भी 0 होगा। चेंज इन वर्क आएगा वो भी 0 होगा। दीज आर ऑल स्टेट वेरिएबल्स। ये दोनों क्या थे, पाथ वेरिएबल्स है ना, ये पाथ डिफर होगा तो ये इसका वैल्यू चेंज होगा ना, तो ये 0 नहीं होगा ना। स्टेट वेरिएबल्स, इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं, जब स्टेट ही नहीं चेंज हो रहा है तो सबकी वैल्यू 0। बट हीट और वर्क जो एनर्जी है, ठीक है, वो तो पाथ फंक्शन है ना, उसको इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है ना, उसको तो इस पाथ से मतलब है ना, तो वो 0 कैसे होगा, वो 0 नहीं होगा ना, समझा। उसको इस पूरे पाथ से यस मैम। मतलब है ना, वो पाथ फंक्शन है ना, तो वो 0 नहीं होगा। कौन, हीट और वर्क, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अब जो भी तुमने 5 टाइप के प्रोसेस पढ़े, ये दोनों ही हो सकता है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, दोनों ही तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो भी प्रोसेस है यस मैम। वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है या कंफ्यूजन बढ़ रहा है, क्लियर है ना सब। तुम रिवाइज भी यस मैम, करो, क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ, हाँ। थोड़ा एक बार रिवाइज ही भी करो, नहीं तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि आइडियल पे हमने कुछ डिस्कशन किया था ना, आइडियल पे, कि ये प्रैक्टिकल है, आइडियल और प्रैक्टिकल, डिफरेंस समझ में रहे हो। आइडियल, जो आइडियली है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में से प्रैक्टिकल कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है, मैम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में मैम आइडियल जो है मैम वो है इरिवर्सिबल। आइडियल इरिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रैक्टिकल है, इरिवर्सिबल है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अब जैसे हाँ मैंने मेरे लैपटॉप को चार्ज पे लगाया, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो जितनी एनर्जी, जितनी वहां से इलेक्ट्रिसिटी लिया मैंने चार्जिंग के लिए, ठीक है, उसको वापस हम डाल देंगे, रिवर्स कर देंगे। तुमने प्लग डाला ना, नहीं। प्लग लगाया, हाँ हाँ। तुमने लैपटॉप को चार्ज किया या मोबाइल को चार्ज किया, तो यस मैम। जितनी एनर्जी तुमने ली वो वापस उसमें डालते हैं क्या। नहीं। तो जो आइडियल है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है,
ओके अभी तुमको इससे आइडिया तो लग गया कि हम लोग वापस से तो नहीं डाल सकते ना, तो प्रैक्टिकली क्या है, जो भी हाँ प्रोसेस है वो कैसा है, इरिवर्सिबल। हाँ ठीक है, सो प्रैक्टिकल ये है, और रिवर्सिबल क्या है, आइडियल है। ठीक है, यस मैम जैसे मान लो कोई भी स्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल कब होगा, स्लो और फास्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्लो एंड फास्ट। जैसे मान लो कि तुम 100 स्टेप्स जा रहे हो चल चल के, ठीक है, तुम फर्स्ट पे थे और अभी 100 पे हो, तो रिवर्स कब आ सकते हो, जो स्लो होगा वहां से रिवर्स आना इजी है ना। तुम 100 सीढ़ी चढ़ जाओगे ऊपर, वापस से फर्स्ट पे आओगे तो मुश्किल है ना। एक एक स्टेप में यस तुम मैम वापस वापस से आ सकते हो ना, 2 हाँ स्टेप गए, 1 स्टेप पीछे आ सकते हो, मतलब जो भी रिएक्शन स्लो होगा वो रिवर्सिबल होने का चांस है ना, यहाँ से तो चांस बहुत कम है ना। हाँ ठीक है, यस यहाँ मैम से चांस तो कम है। और इसमें जो भी होता है वो क्या होता है, हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होगा, बट वो या 100 और 1, ठीक है, बीच के स्टेप्स नहीं, मतलब बहुत बड़ा चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम पता है क्या होता है, यस मैम मैम जब दोनों सिचुएशन सेम हो मतलब सेम, न्यूट्रल मतलब ऐसे लगेगा नहीं। अब यहाँ से तुम स्टेप एक एक स्टेप चल रहे, एक स्टेप पीछे भी आ जाओगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत स्लो हो रहा है। हाँ मैम और फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं हाँ, और वो ऐसे होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि जो रिएक्शन है, जैसे केमिकल रिएक्शन की बात करते हो कि रिएक्शन आगे चल रही है पीछे चल रही है, कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्लो होगा, तभी वो रिवर्स जा सकता है ना, मतलब ये समझाने का। फास्ट होगा तो वो उसका रिवर्स जाना मुश्किल है, तुम 100 स्टेप्स चढ़ गए तो वापस फर्स्ट पे आना डिफिकल्ट है ना। ठीक है, बट एक एक स्टेप में जब स्लो चल रहे हो तो वहां से 1 स्टेप पीछे आना, 2 स्टेप पीछे आना, आगे जाना वो इजी है, मतलब जो स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, वहां पे तुम्हारा रिवर्सिबल, और जो फास्ट है वो है तुम्हारा क्या, इरिवर्सिबल, जो कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, यस मैम इसके लिए एक टर्म्स यूज होता है, जैसे क्वासी स्टैटिक स्टेट। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी तुम यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है वो ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, मतलब हर एक पीछे वाले से, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊं, समझ में आया या नहीं आया। देखो अभी गैस की आया बात कर मैम रहा हूं, थोड़ा बहुत ठीक है, वापस से मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, गैस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुमने गैस लिया है, ठीक है, इसमें लगा दिया है तुमने क्या, पिस्टन। ठीक है, और इस पे तुम्हारे पास वेट्स रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस का प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारे पास एक हो गया ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और दूसरा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अब स्लो स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसके ऊपर जो तुमने रखे हैं वेट्स, वो धीरे धीरे एक एक वेट्स को हटाओ। जैसे स्टेप्स की बात की ना, एक एक स्टेप जाना आना इजी है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा वेट हटा रहे हो तो इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा प्रोसेस, मतलब ये जो प्रेशर है थोड़ा इसकी तरफ आएगा। ठीक है, बट कितना, बिल्कुल छोटा सा,
स्मॉल डेल्टा, ठीक है। बट जब फास्ट वाले में करोगे तो उसमें क्या करना है, सेम सेटअप से समझो। जैसे यहाँ पे जो गैस है और यहाँ पे तुमने लगाया पिस्टन, पिस्टन से क्या करते हैं, प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हो ना, ठीक है। इस केस में तुमने पूरा ही जितने भी वेट्स यहाँ पे रखे थे ना, पूरा ही हटा दिया एक टाइम में, फास्ट, ठीक है, पूरा हटा दिया। तो ये एकदम से प्रेशर डालेगा इस पे, तो ये जो चेंज होगा वो बहुत बड़ा होगा। जैसे 1 स्टेप से 100 पे जाने वाली बात हो गई, काफी बड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल आइडियल की स्टडी करते हैं ज्यादा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, मतलब इसमें इस प्रोसेस, Ideal, हाँ, प्रोसेस मतलब whose हाँ direction can be changed by infinitesimal, ये देखो ये इसके लिए यूज किया ये टर्म, ठीक है। इन्फिनाइट इसमें स्टेप्स है ना, ठीक है। infinitesimals change to the system or surrounding and which can be reversed, ठीक है, reversed by retracking the original path and both the system and surrounding are restored to जो भी उसका स्टेट था उसी स्टेट में रहे, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, इतना स्लो है कि कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी तुमने हटाया ओके तो मैम। दोनों के प्रेशर का चेंज जो है काफी छोटा होगा ना, स्मॉल चेंज होगा ना। यहाँ पे जो चेंज होगा इसके बीच में पूरा तुमने हटा दिया तो ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, इसमें चेंज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा ना, ठीक है। चलो अब केमिस्ट्री में जो साइन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो या सिस्टम तुमको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। नोट कर लिया ये ना, हो गया ना। यस मैम, ये नोट कर लिया। थर्मोडायनेमिक्स में ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर तुम सिस्टम को हीट दे रहे टू द सिस्टम, अगर तुमने सिस्टम को हीट दिया है तो सिस्टम की हीट बढ़ेगी या कम होगी, सोच के बोलो, तुमको याद रखने में इजी मैम अगर रहेगा। सिस्टम को हीट दिया है हमने, हम्म, मैम तो उसकी बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी ना, हाँ। तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। यस हीट मैम। सप्लाइड टू द सिस्टम, देन उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो Q होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज अगर सिस्टम अपनी हीट को दे रही है तो उसकी हीट कम होगी ना, तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे Q क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। देन नेक्स्ट, वर्क डन, वर्क डन अभी नोट कर लो, साइन कन्वेंशन चल रहा है तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, वर्क अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। फिजिक्स में तुमने किया है ये चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर। हाँ किया है। हाँ यस मैम। थर्मोडायनेमिक्स नहीं मैम। 12, ओके, ठीक है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम
क्या होगा? अगर तुम सिस्टम पे, जैसे अभी वही एग्जांपल ले लो, यहां से पिस्टन लगाया है, अगर ऑन दिस सिस्टम मतलब यहाँ पे वर्क करोगे, मतलब इसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे इसके अंदर की गैस को। अगर इस पे सिस्टम पे वर्क, ये पूरा सिस्टम हो गया, अगर इस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है मान लो तुम यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, मास का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो इस पे वर्क कर सकते हो ना, एनर्जी के फॉर्म में कि हीट और वर्क दोनों था, ठीक है। तो वर्क करोगे, तो अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या करोगे, इसके अंदर जो गैस है उसको कंप्रेस करोगे ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है। और अभी वापस से सप्लाइड टू दिस सिस्टम या वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो W होगा वो जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट, वर्क डन बाय दिस सिस्टम, क्या होगा सोच के बताओ, वर्क डन बाय दिस सिस्टम। अब ये सिस्टम मतलब इसके अंदर का गैस, अगर ये उस पे वर्क कर रही है, तो ये गैस अंदर की क्या होगा, कंप्रेस हो गया या एक्सपैंड हो जाएगा, करना। यस मैम, सुन रहा हूँ। अगर सिस्टम ने वर्क किया तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। हाँ। कंप्रेशन और एक्सपेंशन, क्वेश्चन बहुत समझना यहाँ पे जरूरी है। अभी क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। अभी सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो जीरो यस। से छोटा होगा, तो W लेस देन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ये उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। इसको नोट्स में डालो। CPCV सुना है? नहीं मैम। NCERT में मुझे बताना, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर कहाँ तक आ रहा है। मालूम है? नाम लिख लिया। ठीक है। चलो अभी थोड़ा और आते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी,
ऑफ गैस। ठीक है, क्या होती थी, कल हमने थोड़ा सा बात भी किया था ना, जैसे वाटर की, इसको सी से लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितना होती है 4.25 जूल पर ग्राम। ठीक है, किसकी, वाटर की। देखना तुमको यहाँ पे गैस के लिए क्या होता है। ठीक है अब ये सी होता क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, जो क्लास तुमने बोला था 7, 8, 9 में पढ़े थे ना। यस मैम। मतलब जो भी अमाउंट ऑफ हीट इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। मतलब अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ठीक है, इतना मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट लगे, पढ़ा था ना तुम, कल डिस्कशन किए थे। ठीक है, मास, बट मास से नहीं, अभी तुमको पता है कि केमिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग मोल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मास के लिए नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, मोल के लिए। ये तो पहले पढ़ा था जूनियर क्लास में। ठीक है, कि किसी भी स्पेसिफिक जो भी सब्सटेंस है, जैसे वाटर की बात की, तो इसके यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी, यही होता है ना। यस मैम। ठीक है, तो अभी जो बताया था आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर चेंज 0, एंड एडियाबैटिक में क्या था, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और हीट की बात हो रही है, तो जो 5 प्रोसेस पढ़ा था उसमें से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में जाओ, और क्या होता था, डेल्टा टी 0 किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, एंड Q इज इक्वल टू 0 किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है। यस मैम। सो मान लो कि तुमने सी मैम, लिया, स्पेसिफिक हीट मैम मेरा ना एक कैपेसिटी। टेस्ट है मैम 1 o'clock को, कंप्यूटर साइंस का नोटिफिकेशन है ये अभी। तो ओके, मैम 1 o'clock एंड कर सकते हैं ना? ठीक है, जो तुम्हारा पहले का बचा हुआ है ना, कितना, हाफ 30 प्लस 15 ना, 45 मिनट्स का एक अलग से ही रख लेना। ठीक है, ओके मैम। एक क्लास में तुम सो गए थे, 15 मिनट्स वहां पे रह गया, और कल का तो तुम्हारा क्रैश हो गया था, तो एक 45 हाँ। मिनट्स का सेशन रख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है ना, तो वो सारा तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, हाँ। बीच में जब भी हो, ट्यूसडे को थर्सडे को मैं फ्री हूँ, इसके लिए मैं बोलती हूँ उस दिन रखने के लिए। देखो, अभी ये जो फॉर्मूला मैंने डाला है, इसके जगह अगर तुम 0 रखते हो, मतलब जब टेम्परेचर, ठीक है, और हीट अगर 0 रखते हो, तो आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, अगर तुमने आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को 0 रखा, ठीक है, किसी के डिनोमिनेटर में 0 यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। और एडियाबैटिक के लिए क्या करोगे, Q की जगह 0 रखोगे, Q की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे जो हो जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हो जाएगा 0। मतलब जो गैस का है, वाटर का तो तुमको पता है कि इतना होता है, गैस में देखो कि 0 से इन्फिनाइट तक इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 टू इन्फिनाइट होती है। ठीक है, यस मैम। कितना, हाफ एन आवर है ना अभी, ठीक है, हो जाएगा, काफी कुछ हो जाएगी।
तो ये जस्ट तुमको नॉलेज के लिए है, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो 0 से इन्फिनाइट तक। देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीवी सीपी जो मैंने बोला था, ठीक है, सीवी किसके लिए कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस टर्म में इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब एम हटा देंगे हम लोग बाद में, ठीक है, क्योंकि मास से मतलब नहीं है, हमको मोल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी छोड़ दो। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो टेम्परेचर तुमने कितना, स्पेसिफिक हीट के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं फॉर यूनिट मास। तो सीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू सीवी। इसकी जगह 1 क्या करते हैं, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये 1 हो जाएगा, ये 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। Q इज इक्वल टू CB। ठीक है, वैसे Yes, ma'am. ही वैसे ही ये नोट कर लिया ना, क्लियर कर सकते हैं ना। Yes, ma'am. वैसे ही सीपी, सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकेंड, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके जगह लिख सकते हो सीपी। ठीक है, जो सी अभी लिखा था ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अभी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में हमने उसको सी भी लिखा और सीपी लिखा। ये भी क्या हो जाएगा, सेम 1 डिग्री बढ़ाओगे यूनिट मास के लिए, तो सीपी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू के। सेम होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर Yes, ma'am. सीपी, सीपी क्या लिख सकते हो, अगेन यही फॉर्मूला लिख लोगे ना, सी वाला ही यूज करें ना, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो यूनिट मास 1 डिग्री टेम्परेचर, तो दोनों डायरेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों को मिला के कुछ फॉर्मूला आ रहा है क्या, अगर तुम इसको रिप्लेस कर नहीं, दो, ma'am. जो मास लिख रहे हैं, मास हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ना। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दो, तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आ जाएगा तुम्हारे पास, CB इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्योंकि एक मोल का मास अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, अभी उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम का करेंगे तो कैलकुलेशन सबसे इजी है ना, अभी हमारे पास मोल है। ठीक है,
तो उसका मोलर हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स डालना होगा, अभी ग्राम से मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं फिर तुमको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। मतलब ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ अ गैस ले लो, ऑफ अ गैस बाई 1 डिग्री, 1 मोल, ठीक है, समझा? मैंने सीपीसीबी क्यों बोला है, Yes, ma'am. क्योंकि नोट कर लिए, क्योंकि रिलेशन आता हाँ. है जिससे सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये रिलेशन से भी आते हैं क्वेश्चन। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, या लिख सकते हो सीपी इज इक्वल टू आर माइनस सीबी। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास है छोटा सा, कि मान लो कि तुम्हारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका टेम्परेचर तुमको 1 डिग्री बढ़ाना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, मतलब सीबी। 1 ग्राम होगा, कर सकते हो? चलो अभी क्वेश्चन रहने दो, पहले नोट्स Yes, ही ma'am. बना लो, नोट्स ही बना लो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करना, पहले तुम थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है? Okay, ma'am. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना, Okay, ma'am. नोट कर लिए? हाँ. देखो क्या लिखा तुमने, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है, हम्म. या सीबी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। अब ये एफ बाई टू आर, एफ क्या है यहाँ पे, अगर थोड़ा याद होगा तो तुम बता सकते हो, एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको बोलते हैं Okay. डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हम्म. गैस की बात हो रही है तो गैस तुमको पता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है, तो वैल्यू इसकी Yes, ma'am. चेंज होगी, मोनो एटॉमिक की अलग होगी, डाई की अलग, उसमें भी अगेन तुमको अलग अलग आता है लीनियर का, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट Okay. है, बाकी तुमको ये पूरा याद करना रहेगा, ठीक है ना। जैसे नॉन लीनियर, लीनियर के लिए भी किस में डालते हैं, जैसे CO2 है तो डाइएटॉमिक में डालते हैं, 3 एटम है बट उसको लीनियर स्ट्रक्चर है इसके लिए उसको डालते हैं डाइएटॉमिक, ठीक है। सो CB इज इक्वल टू F/2R। अब इसको तुम रख सकते हो, CP को कैसे लिख सकते हो, CP इज इक्वल टू R प्लस CB, ये तो मैंने यहाँ पे दिखा है ना तुमको, Yes, ma'am. इसको उल्टा कर दोगे, ठीक है, वो तो एक फॉर्मूला आ गया, ये तुमको तो कैसे भी घुमा सकते हो ना, डिराइव कर सकते हो, हाँ. ठीक है। Yes, ma'am. अब CP इज इक्वल टू R, तो R की वैल्यू रख दो,
Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की जगह रख दो f/2, ठीक है, +1 r, दोनों r हो जाएगा, ठीक है। तुमने क्या किया, Cv की जगह f/2r रखा, इसकी जगह तुमने क्या रखा, f/2r, हाँ ठीक है, और r को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया f/2 और ये हो गया +1, राइट। ठीक है। ये सारा कुछ तो तुम देख के कर सकते हो बाद में। ओके अब मैम। तुमको जो याद रखना है वो रखना है कि मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो F की वैल्यू होती है वो होती है 3। मोनो एटॉमिक एग्जाम्पल नोबल गैसेस, ठीक है, वो सिंगल रहते ना, मोनो एटॉमिक। यस मैम। देन डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक, F की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। डाई एटॉमिक एग्जाम्पल, डाई एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल नोबल गैसेस में क्या आते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ये सिंगल रहते हैं ना, ये बॉन्ड नहीं बनाते ना जनरली, यस मैम। हाँ। ठीक है, अकेले रहते हैं यस मैम। सिंगल, तो मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई मीन्स 2, जैसे H2, ओके। 2, N2, ठीक है। देन पॉली हाँ। एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक के लिए F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, ठीक है। तो देख रहे हो क्या है, f/2 है। पहले इसको नोट करो, फाइनल टेबल एक दे रहे हैं वो रखो, वो सारा तुमको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, कब क्या वैल्यू रखना है वो सारा कुछ यूज होगा। इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि रेशियो निकाल लो, रेशियो किसके लिए, ऑफ Cp एंड Cv का, ठीक है। ओके। Cp एंड Cv का रेशियो, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा है, गामा का वैल्यू याद कर लो, तो थोड़ा याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बनने ये सब यूज होगा। अब ये गामा क्या है, Cp और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यस मैम। तो गामा क्या है, रेशियो उसका, गामा इज द रेशियो। यस मैम। अभी हमने किस में कन्वर्ट किया, मोलर स्पेसिफिक हीट यूज कर रहे हैं, तो गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यस मैम। नोट कर लिया। पॉलीएटॉमिक में O3 लिख सकते हो, एक से ज्यादा जो भी, 2 से ज्यादा, CO2 को इसमें ही रखते हैं क्योंकि उसका लीनियर है, लीनियर स्ट्रक्चर। ये नॉन लीनियर के लिए पॉलीएटॉमिक प्लस नॉन लीनियर, मतलब ऐसा कुछ रहे। CO2 का स्ट्रक्चर याद है, एक लाइन में होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में किया था। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में यस मैम। डालोगे नॉन लीनियर। ये सब क्यों नॉलेज चाहिए, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में तो गैस दिया रहेगा ना डायरेक्ट, तो तुमको पता चलेगा कि ये कौन सा गैस है, वहां F की वैल्यू हमको कौन सी रखनी है, ठीक है। यस मैम। गैस के अकॉर्डिंग ही पता कर सकते हो ना कि F की वैल्यू क्या होगी। सब लिख लो, समझ लो,
सबसे यूज का गामा है, डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं फास्ट। यस मैम, नोट कर लिया। टाइप्स ऑफ गैस, टाइप्स ऑफ गैस में मोनो एटॉमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक, ठीक है। इसमें एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ठीक है, सीबी, सीपी, और क्या लिखा था अभी, गामा, गामा क्या था, सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। तो ज्यादा यस कैलकुलेशन मैम। में मत जाओ, इसको याद ही कर लो, है ना। इसमें हो जाता है तुम्हारा 3/2R, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा सीबी हो गया 3/2R, सीपी हो गया 5/2R। सब कुछ है तुम्हारे पास, चाहिए तो लगा के बना सकते हो। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, गामा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.66 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखना है इसके लिए, 3, 5 एंड 6, ठीक है। यस मैम। सीबी में क्या बताया था, कुछ ऐसा बताया था ना, सीबी इज इक्वल टू F/2R बताया था, F/2R। तो इसका F कितना है 3, तो 3/2R, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो ये सब इतना ज्यादा अगर जाना है तो जा सकते हो, वो भी मैंने बताया है, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ। जब 5 है वैल्यू, इसका कितना है 5, ठीक है। 5 है तो क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 5 है तो 5/2, क्योंकि F/2R होता है ना, 5/2R। सीपी कितना हो जाएगा इसके टर्म में, सॉल्व करोगे तो 7/2R आएगा। गामा कितना आएगा 7/5, इसको सॉल्व करोगे तो हाँ। ये आएगा 1.4, ठीक है। पॉली ओके। एटॉमिक के लिए 6 होता है तो 6/2 करोगे, F/2 करोगे ना तो क्या करोगे 6/2, तो ये हो जाएगा 3R, ठीक है, 3R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओके मैम। सॉल्व करोगे तो 6 है, ये हो जाएगा 4। गामा कितना होगा, गामा इज इक्वल टू 4/3, 1.33, ठीक है। क्या नोटिस कर रहे हो, मैंने बोला था इसको ज्यादा ध्यान से देखो। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा है, डाई के लिए उससे कम, पॉली एटॉमिक के लिए सबसे कम, ठीक है ना। यस तो मैम। जब तुम्हारे पास गामा है, मैंने कुछ तो बताया था ना तुमको, गामा के लिए रेशियो निकाला था, अभी एक डायरेक्ट F/2 के टर्म में भी याद कर सकते हो, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/F, ठीक है, 2/F।
एफ तुमको पता है, ये तो याद कर ही लोगे, तो सबको याद हो जाता है कि मोनो के लिए 3 होता है, डाई के लिए 5, पॉली के लिए 6। एक का वैल्यू याद कर लेना है तुमको, ठीक है। तो तुम गामा का वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में कोई गैस है जो कि मान लो डाई एटॉमिक गैस दिया है, तो क्या रखोगे, गामा कितना हो जाएगा 1 + 2/5। इजी है ना, इसके थ्रू कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। यस मैम। चलो तो नेक्स्ट क्लास में वर्क थोड़ा और करेंगे, कंप्रेशन एक्सपेंशन को थोड़ा समझेंगे। पता है तुमको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? यस मैम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ मैम। सिंपली बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर, यही है ना। यस मैम। ठीक है चलो, ठीक ही चल रहा है। नेक्स्ट कब है तुम्हारा क्लास? कल। कल? हम्म। ओके ठीक है, कल शाम को है ना? यस मैम, 6:30। 6:30। हाँ, और थोड़ा लेट कर सकते हैं क्या?